कागजों पर 2 साल की राहत, लेकिन पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा जाल। जी हाँ, फार्मा इंडस्ट्री के लिए वॉशिंगटन से एक बहुत बुरी खबर आई है दोस्तों। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जेनेरिक दवाओं के आयात पर 200% का भारी भरकम टैरिफ लगाने का औपचारिक ऐलान कर दिया है। दुनिया की फार्मेसी कहे जाने वाले भारत के लिए क्या ये अब तक का सबसे बड़ा झटका है। हर साल अमेरिका को अरबों डॉलर की सस्ती दवाइयां निर्यात करने वाली सन फार्मा हो गया, डॉक्टर रेड्डीज और लुपिन जैसी दिग्गज भारतीय कंपनियों पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा। क्या ट्रंप का ये जो फैसला है भारतीय फार्मा सेक्टर की कमर तोड़कर रख देगा, या भारतीय दिग्गज निकालेंगे नया रास्ता। देखते रहिए ये सनसनीखेज स्पेशल रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इंपोर्टेड जेनेरिक दवाइयों पर चरणबद्ध तरीके से टैरिफ लगाने के प्लान की घोषणा कर दी है। अब इसके तहत जेनेरिक दवा बनाने वाली जो कंपनियां हैं, इनको 2 साल की राहत भी दी गई है और उसके बाद जो है भारी ड्यूटी लगाया जाएगा। इस प्लान के तहत 1 अगस्त से अमेरिका में आने वाले जो जेनेरिक दवाओं पर 2 साल तक कोई टैरिफ नहीं लगेगा। इसके बाद 1 साल तक इंपोर्ट पर 100% टैरिफ लगाने और फिर इसे बढ़ाकर 200% कर दिया जाएगा। इसका मकसद दवा बनाने वाली कंपनियों को विदेश में उत्पादन पर निर्भर रहने के बजाय अमेरिका में ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाने के लिए प्रोत्साहित करना है दोस्तों। अब ट्रंप के ताजा प्लान से भारतीय दवा कंपनियों को कुछ समय के लिए जो है वो राहत मिली है। उसकी कमाई का एक बड़ा हिस्सा जो है अमेरिका के बाजार से आता है। ऐसे में बता दें कि भारतीय कंपनियों के लिए ये बड़ा बाजार है। भारत अमेरिका को जो है सस्ती जेनेरिक दवाओं की सप्लाई करने वाले सबसे बड़े देशों में से एक है। सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, सिप्ला, ल्यूपिन, अरबिंदो फार्मा और साथ ही जॉयडस जैसी कंपनियों की वहां बड़ी मौजूदगी है। और माना यह जा रहा है दोस्तों कि ट्रंप के टैरिफ प्लान से इन कंपनियों को अपनी जो मैन्युफैक्चरिंग और निवेश रणनीतियां हैं, इनका मूल्यांकन करने के लिए अतिरिक्त समय मिल जाएगा। वहीं आपको बता दें कि हालांकि एक्सपोर्ट पर जो है तुरंत असर सीमित रहने की संभावना है, लेकिन टैरिफ को 100% और फिर 200% तक बढ़ाने का जो प्रस्ताव है, अमेरिका को जेनेरिक दवाओं के सप्लाई के अर्थशास्त्र को बदल सकता है। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के अनुसार देश में लिखी जाने वाली दवाओं यानी कि प्रिस्क्रिप्शन में 90% से ज्यादा हिस्सेदारी जेनेरिक दवाओं की है और यही वजह है कि ये अमेरिकी हेल्थ केयर सिस्टम का अहम हिस्सा है और भारतीय दवा कंपनियों के लिए एक्सपोर्ट का एक बड़ा मौका भी है। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि ब्रांडेड वर्सेस जेनेरिक दवाओं की अगर बात करें तो इंडस्ट्री के अधिकारियों का ये कहना है कि भले ही भारत का किफायती मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम ग्लोबल स्तर पर प्रतिस्पर्धी बना हुआ है, लेकिन लंबे समय तक टैरिफ की जो रुकावटें हैं वो कंपनियों को अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग क्षमता बढ़ाने या फिर मार्केट में अपनी पहुंच बनाए रखने के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप बढ़ाने के लिए प्रेरित कर सकती है। अब ये नया फैसला पहले उन उपायों से अलग है जो कि ब्रांडेड दवाओं पर केंद्रित थे। ट्रंप ने संकेत दिया है कि चरणबद्ध तरीके से टैरिफ स्ट्रक्चर का मकसद कंपनियों को ट्रांजिशन पीरियड के दौरान अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। जो कि कंपनियां स्थानीय स्तर पर उत्पादन शुरू नहीं कर पाएंगी, उन्हें आखिरकार भारी इंपोर्ट ड्यूटी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सवाल ये कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का ये जो बड़ा ऐलान आया है मेडिसिन को लेकर, इसको आप कैसे देखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे पल पल के अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।